वैसे कर्नाटक चुनाव में पिछला मुकाबला त्रिकोणीय रहा था। ऐसे में इस बार हर पार्टी ने पूरा जोर लगाकर रखा हुआ है। बीजेपी के दिग्गज चेहरे चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले से ही वहां पर लगातार रैलियां कर रहे हैं। कर्नाटक को लेकर कई बड़ी योजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई है। आइए आपको जल्दी से बता देते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों ने चुनाव से पहले आखिर कितनी रैलियां की हैं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर्नाटक के दौरे पर रहे। 14 रैलियां उनकी ओर से की गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 15 बड़ी रैलियां की हैं, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से 11 रैलियां की गई हैं। उधर विरोधियों ने भी मोर्चा संभाल कर रखा हुआ है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के 21 दिन कर्नाटक में ही गुजारे थे, बिताए थे, जो कि सबसे ज्यादा कर्नाटक में लंबी यात्रा चली थी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी कर्नाटक का दौरा किया। आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने का उनकी ओर से ऐलान किया गया था। यहां पर आपको दिखा रहे हैं दो वो बड़े चेहरे विरोधी दलों के। राहुल गांधी 21 दिन तक लगातार कर्नाटक में रहे और भारत जोड़ो यात्रा की असल परीक्षा दरअसल कर्नाटक से ही राहुल गांधी की होने वाली है, क्योंकि इन्होंने लंबी यात्रा यहां पर की थी और कर्नाटक की क्या सरकार बनेगी मई में, यह सवाल बड़ा है। कांग्रेस पार्टी की पूरी प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने भी कर्नाटक में चुनाव की ऐलान किया था कि आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से कर्नाटक में भी उतरेगी और गुजरात में जिस तरह की ताकत उसकी ओर से झोंकी गई थी, वैसा ही कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव जीतने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपको बताते चले, कर्नाटक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस दिन तारीखों का कर्नाटक में ऐलान हुआ है चुनाव को लेकर या फिर काउंटिंग को लेकर, दरअसल इसके 1 साल बाद लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आ चुके होंगे। जैसे कर्नाटक का चुनाव इस बार का बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही कर्नाटक में कई मुद्दे भी तैयार हैं। भ्रष्टाचार को लेकर सबसे बड़ी लड़ाई है, तो वहीं सावरकर बनाम टीपू सुल्तान को लेकर सियासी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। पहले हिजाब और अब मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी वहां पर गर्मा गया है। इन सब के बीच दल अपने अपने एजेंडे के हिसाब से धर्म और जाति का समीकरण साधने की तैयारी में लग गए हैं। कर्नाटक की जंग खास होने वाली है, क्योंकि ये राहुल की सदस्यता जाने के बाद पहला चुनाव है। अदानी पर मचे घमासान के बाद पहला चुनाव है। 2024 से पहले दक्षिण भारत की सियासी दंगल का आखिरी चुनाव है। इसमें पहली बार आम आदमी पार्टी की एंट्री और ओवैसी का तड़का है। कर्नाटक के सियासी सांचे में केंद्र और राज्य दोनों के मुद्दे तैयार हैं और कर्नाटक में सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। भाजपा कर्नाटका को विकसित भारत का ड्राइविंग फोर्स बनाना चाहती है, जबकि कांग्रेस कर्नाटका को नेताओं की तिजोरियां भरने वाले एटीएम के रूप में देखती है। यहाँ बीजेपी भी भ्रष्टाचार की बात करती है, कांग्रेस भी भ्रष्टाचार को लेकर हमला करती है, तो वहीं यहाँ पैर जमाने की कोशिश कर रहे अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार को लेकर हल्ला बोलते हैं। ये जितने कहते थे फ्री की रेवड़ी, लेकिन जब जाते हैं तो वादे तो वही करते हैं जो हम करते हैं, लेकिन करते नहीं है। ये वहां वादा करके आते हैं, लेकिन जहां इनकी मौजूदा सरकारें हैं वहां क्यों नहीं करते इम्प्लीमेंट। देखिए इस तस्वीर को, एक तरफ चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के 5-500 के नोट उड़ाने पर सियासत तेज हो रही थी। तस्वीरें कर्नाटक के मांड्या की हैं। कांग्रेस की ओर से प्रजा ध्वनि रैली की जा रही थी। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार वहां मौजूद थे। रैली में भीड़ के बीच पहुंचते ही शिवकुमार ने बगल में खड़े लोगों पर नोट उछाल दिए। शिवकुमार क्या, तो शिवकुमार ये जो कांग्रेस का बहुत बड़े बड़े नेता उनको करप्शन में फॉलो कर रहे हैं। इसमें तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ है। तो पार्टी ही करप्ट है, उसमें वे शिवकुमार बहुत करप्ट है। उधर कांग्रेस दलील दे रही है कि डीके शिवकुमार ने नोट लोगों पर नहीं उड़ाए, बल्कि रोड शो के रास्ते में मौजूद कलाकारों पर पैसे उड़ाए थे। We are ready at any point of time. We are ready when they do. They took their own time for the Prime Minister, Home Minister come to do and give advertisement to all the media with a lot of advertisement.
इन तस्वीरों के बीच बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को फोन करके टिकट का लालच दे रहे हैं। ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಸೀಟುಗಳಿಗೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ MLAಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಬಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಲವಾರು MLAಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ। ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ MLAಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। हालांकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सिर्फ कांग्रेस ही निशाने पर नहीं है। करीब 1 महीने पहले बीजेपी के विधायक के घर से नोटों के बंडल मिले थे। लोकायुक्त की टीम ने विधायक के बेटे को 40 लाख की घूस लेते पकड़ा था। अरे वहाँ तो 40% की गवर्नमेंट है और वो खुद ही उनको मालूम है। एक MLA के पास 8-8 करोड़ रुपए मिलते हैं, इन्होंने एक्शन नहीं लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर खुद बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को लिखे हैं, देखिए हमारे पास इतने पैसे मांग रहे हैं। भ्रष्टाचार के बाद कर्नाटक में दूसरी लड़ाई धर्म की है। पिछले साल स्कूल में बुर्के पर सियासी बवाल यहीं से शुरू हुआ था, जिसके बाद यहाँ चुनावी मैदान में जंग टीपू बनाम सावरकर की शुरू हो चुकी है। इन सब के बीच चुनाव के ऐलान से पहले सरकार ने 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया, जिसे लेकर लगातार कर्नाटक में प्रदर्शन जारी है। अब कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी लेकर आएगी? आप संविधान का वायलेशन कर रहे हैं और आप पैसे भी बांट रहे हैं। अरे भाई, आप सबको दीजिए ना पैसे। फिर अब रमजान चल रहा है, आप तो मदरसों के टीचर्स के पैसे नहीं दे रहे हैं पिछले 5 साल से, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। बहरहाल अब चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में हर पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से चुनावी मैदान पर उतर चुकी है। बेंगलुरु से सगाई राज के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।